सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे हो गए और स्वागत है हमारा आज का फिर से यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे हो गए और अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो अच्छा करने के लिए ही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जो लोग ज़बरदस्ती से किसी के बीच में घुसते हैं। अब देखो, आज के समय में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बोर्ड्स के रिजल्ट आए एंड बोर्ड्स के रिजल्ट में ये पता लगा है कि 51% तक के बच्चे फेल हो गए, मतलब आधे से ज़्यादा। और आधे से ज़्यादा बच्चों को फेल होने की वजह से बहुत से लोग दूसरों को, उन बच्चों को पहले तो डिप्रेस्ड कर रहे हैं, दूसरा उनके माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, उनसे कह कर ये कह कर कि तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है। देखो, किसी बच्चा फेल हो गया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती उस बच्चे की भी नहीं है, गलती उस चीज़ की है कि उसने पढ़ा नहीं। हाँ, गलती हो सकता है कि पढ़ने की वजह से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी। देखो, पढ़ा कोई कितना भी हो, लेकिन जिस पे जितनी मेहनत कर जाएगी वो उतना ही करता है और उतना ही करता रहेगा। लेकिन वो कोशिश तो कर सकता है आगे बढ़ने की, और वो कोशिश करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा पीछे ही रहना है, उनको आगे नहीं जाना। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उन बच्चों को डिप्रेस्ड कर रहे हैं। तो एक दिन मेरे एक फ्रेंड को मेरे पास मैसेज आया था कि भाई, बहुत से लोग यार मुझसे ये कह रहे हैं कि तू ऐसा मतलब फेल हो गया या फिर ऐसा कुछ। तो देखो, उस फ्रेंड की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बता दिया। लेकिन बहुत से लोगों को कोई फ्रेंड नहीं होता, बहुत से बच्चों का। और इसी चलते स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पहले से डिप्रेस्ड होते हैं। अराउंड 10th के बाद हर कोई डिप्रेस्ड हो ही जाता है। कुछ हैं जो खुद को मजबूत रखते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई में एकदम से चेंज आता है। आप समझ सकते हो, जैसे किसी भी बात को, जैसे 10th कर ली हमने, 10th के बाद 11th में बहुत सारा चेंज आ जाएगा, पढ़ाई एकदम से हार्ड हो जाती है। तो इस वजह से बहुत से बच्चे 11th में पढ़ नहीं पाते। अब वो 11th में नहीं पढ़ पाते तो 12th में बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, जिस वजह से 12th बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं। अब 11th में किसी कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स उसको पहले ही उसको डांटते हैं कि बेटा अब तो अगले साल बोर्ड है तो फिर से आ गया। तो उनको समझना चाहिए कि 10th में किसी के बड़ ज़्यादा मार्क्स आए, पर 11th में पढ़ाई हार्ड हो चुकी है, इस वजह से कम मार्क्स आए। बच्चा मेहनत करेगा वो तो आगे चला भी जाएगा। बट बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया है, और 12th का रिजल्ट आने के बाद, मतलब 12th का रिजल्ट पहले आ चुका था, 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट आया और इस बार भी 48% बच्चे फेल हैं कंपार्टमेंट के रिजल्ट्स में। तो इसी का कारण यही मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग उन पर ताने कस रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं और उनसे तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि तू फेल हो गया, तो पढ़ता नहीं था, ये नहीं करता तो वो नहीं करता। तो देखो भाई, तुम्हें कोई हक नहीं है उनसे कहने का। और इस वीडियो को स्टूडेंट ज़रूर देखें और शेयर भी करें, जो अपने और दोस्त हैं उनके साथ, कि देखो भाई, तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, तुम्हें कोई हक नहीं किसी को ताने देने का या किसी से ये कहने का जो तू फेल हो गया है, तो नहीं हुआ है। और सिर्फ वो बच्चे से ही नहीं कहते, वो बच्चे को माँ बाप से भी कहते हैं। देखो, बच्चा अपनी बेइज्जती का बदला तो ले सकता है बड़े आराम से, लेकिन माँ बाप की बेइज्जती का बदला वो बड़े ध्यान से लेगा, अच्छे से लेगा, इसलिए संभल कर रहो। और जो लोग माँ बाप की बेइज्जती करते हैं ना, कि तुम्हारा बच्चा तो फेल हो गया, दोबारा फेल हो गया, ये क्या होगा अब, ये तो पढ़ता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता, तो देखो, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। वो उनका बच्चा, वो खुद जाने, वो खुद देख सकते हैं अपने बच्चे को, उन्होंने बचपन से पाला है उसको। लेकिन तुम्हें इस बात का क्या हक है, तुम उनके बच्चों से कहोगे, तुम्हें इस बात का क्या हक है। बहुत से लोग, मतलब उस फ्रेंड, मेरा फ्रेंड था, मैं आपको बता रहा था, उसके पापा से जाकर कहा था उन पापा के दोस्तों ने कि तेरा बच्चा फेल हो गया है। तो देखो, उनका बच्चा फेल हो गया है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि उनका बच्चा फेल हो गया तो उसके ऊपर हंसेंगे। वो उसका बच्चा है, वो फेल हो गया, वो समझा देंगे उसको, वो पढ़ लेगा। लेकिन दूसरे का क्यों हंसते हैं, ये तो गलत चीज़ है। दूसरे हंसते हैं और फिर आते हैं वो समझाने वाले कि अपने बच्चे को ऐसा करवा या वैसा करवा, कि तू ऐसा नहीं कहता उससे, या इस वजह से वो पढ़ना नहीं है। तो पहले तो वो बच्चा पहले से डिप्रेशन है, और दूसरा तुम उसको और डिप्रेस करना चाहते हो। तो तुम चाहो खूब, लेकिन एक बात याद रखना, कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुम्हारे जैसे तुम्हारे काम करोगे ना, तुम्हें वही रिटर्न मिलेगा। एक लाइन है, कर्मा रिटर्न्स। और हमेशा इस बात को याद रखना। और जो भी बच्चा अगर डिप्रेस्ड है, किसी को उसकी हेल्प नहीं मिल रही, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो भाई मुझ पर मैसेज करना, मेरी इंस्टा आईडी है, उसको मैं दे दूंगा। उस पर मैसेज कर देना, मैं उसकी इमोशनली सपोर्ट जरूर करूंगा। एंड ये बात और कहना चाहूँगा कि देखो, इमोशनली सपोर्ट तो हो गया, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करे बिना तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो लोग तुम्हें मेहनत पर तुम्हारे को समझते नहीं है कि इसने मेहनत करी है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो ये बात को नहीं समझते। तो तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो वो कहते हैं कि तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। और एक बात मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा है, आपको जो चाहिए आप अपने बच्चे से कहो, लेकिन दूसरे के कहने पर अपने बच्चे से कुछ मत कहो। क्योंकि अगर आप दूसरे के कहने पर अपने बच्चे से कहोगे तो अपना बच्चा डिप्रेस्ड होगा ही। देखो, और जो भी बच्चा डिप्रेस्ड है वो कृपया डिप्रेशन से निकल जाए, वो इस डिप्रेशन से निकल जाए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है।
और ये एक बात होती है कि दूसरों के ताने देने से समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है बच्चे इसलिए सुसाइड कर लेते हैं? नहीं, बच्चे इसलिए नहीं सुसाइड करते कि हमारे मार्क्स कमाए हैं। हमारे भारत में हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है, और यही कारण है। और यही कारण है कि हमारे भारत में हर बच्चा हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, और एक दिन की लगभग 35 बच्चे सुसाइड करने की रेटिंग है। तो देखो, ये रेट जो है ये गिरना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, और तुम जैसे लोगों की वजह से बढ़ रहा है। और हाँ, ये बात मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि भाई तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, क्या कुछ भी कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ना लोग तो तुम्हें ताने देंगे ही। तुम चाहे किसी बच्चे कितने मार्क्स आ जाए, वो तुमको ताने हमेशा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उससे ज़्यादा नहीं आए, वो किसी न किसी से कंपेयर जरूर कर देंगे। जो समाज है वो हमारे किसी न किसी से कंपेयर जरूर कर देता है उस बच्चे को। और मैं ये बात सभी से कहूँगा कि देखो, तुम शांत रहो, जिसको कुछ करना है वो कर लेगा, और जिसको कुछ नहीं करना वो नहीं करेगा। तो उस पर जोर मत डालो कि वो करेगा। जिसको करना है वो करेगा, और उसको एक दिन खुद पता लग जाएगा कि मुझे करना है। तो उसे देर से पता लगे, देर से पता लगे, जल्दी पता लगे, तुम इस बात से क्या मतलब है? क्या लगता है ये इतने सारे बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं किस वजह से करते हैं? इस वजह से करते हैं कि कम मार्क्स आए, इसलिए जो फेल हो गए? नहीं, वो इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, और खुद के माँ बाप भी क्या कहेंगे, फैमिली प्रेशर, करियर ऑप्शंस, इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो कि चीज़ गलत है। हमें किसी पर भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। आदमी ने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी भी नहीं, अपनी लाइफ को लगभग 25% हिस्सा गुजारा, और तुमने उसको वहीं वहीं ख़त्म कर दिया। क्यों? तुम क्या मिला? और जो लोग कहते हैं ना सुसाइड, आत्महत्या, वो आत्महत्या नहीं होती, वो मर्डर होता है। मर्डर वो समाज के द्वारा किया जाता है। और यहाँ एक बार याद रखना, जितना एक मर्डर करने वाले को फल मिलता है ना, जितना एक मर्डर करने वाले को पाप मिलता है, उतना ही तुम्हें मिलेगा। और जो ये टीचर्स बच्चों को एग्ज़ाम में फेल करते थे, क्यों? क्योंकि उनसे कुछ लिखा नहीं गया। एक बात याद रखना तुम भी, ने अगर 10,000 बच्चों को फेल किया एक टीचर ने, और उसमें से 10 ने भी सुसाइड कर ली, तो तुम्हारा कितना पाप होगा? सोचो इस बात को। इसलिए किसी की ज़िंदगी का मूल्य समझो, और बच्चों से कहना चाहूँगा तुम अपने ज़िंदगी का मूल्य समझो, अपने ज़िंदगी की कीमत समझो। तुम्हारी ज़िंदगी कीमती है, अनमोल है, उसको जियो यार। तुम बड़े होकर ये मत सोचो कि हम बड़े होकर हमें परेशानी मिले, तुम ये सोचो बड़े होकर इंजॉय है, अच्छी लाइफ है। तो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि परेशानियाँ तो आएंगी ही, और ये बात हमें परेशानियों की वजह से ही लगती है, बट इस बात को एक्सेप्ट करो, बड़े होकर अच्छी लाइफ है, परेशानियाँ अलग जगह हैं और इन्जॉय अलग जगह है। तो आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। कोई मेरी गलती होगी तो उसके ऊपर कमेंट करें, कोई अच्छा बोला तो उसके ऊपर कमेंट करें, जिससे मैं अगली बार इंप्रूव कर पाऊँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।